नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्रष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है। यह अवसर है छत्तीसगढ़ के निर्माण तथा छत्तीसगढ़ के समाज निर्माण में उनके योगदान को याद करने का। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने स्वाभिमानी और स्वावलंबी छत्तीसगढ़ के निर्माण का सपना देखा था। मुझे खुशी है कि उनके इस सपनों को पूरा करने का अवसर हमें मिला। 2.5 साल पहले हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प के साथ इस काम की शुरुआत की थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के संदेशों के अनुरूप सभी वंचित तबकों तक सामाजिक न्याय पहुंचाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो नवा छत्तीसगढ़ आकार ले रहा है उसमें किसान, मजदूर, वनवासी, महिलाओं और बच्चों तक उनके अधिकार पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन वंचित वर्ग के आय में वृद्धि करके उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके मुझे खुशी है कि उनके इस सपनों को पूरा करने का अवसर हमें मिला। 2.5 साल पहले हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प के साथ इस काम की शुरुआत की थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के संदेशों के अनुरूप सभी वंचित तबकों तक सामाजिक न्याय पहुंचाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो नवा छत्तीसगढ़ आकार ले रहा है उसमें किसान, मजदूर, वनवासी, महिलाओं और बच्चों तक उनके अधिकार पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन वंचित वर्ग के आय में वृद्धि करके उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके कुपोषण के दुष्चक्र से उन्हें मुक्ति दिलाकर हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष किया था। उन्हीं के सपनों के अनुरूप छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वासों से मुक्त एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए स्थानीय तीज त्योहारों, परंपराओं, भाषा, बोलियों को सहेजा जा रहा है। राम वनगमन परिपथ के निर्माण के साथ साथ देवगुड़ियों और घोटुल जैसे गौरवशाली प्रथाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण वर्ष 2000 में हो गया था, लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के सपने अब जाकर साकार हो रहे हैं। उन्हीं के बताए लक्ष्यों को पाने के लिए हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को मेरा सत सत नमन।
लगातार सभी तरफ शराब दुकान खोले जाने को लेकर काफी विरोध हो रहा है, चाहे वह एससीएल की जमीन कब्जा कर अवैध मकान दुकान बनाकर अंग्रेजी शराब दुकान किराए पर दिए जाने की बात हो, पचरापौड़ी में अपने पिता के नाम पर देशी शराब दुकान को अपना मकान दुकान किराए पर दिए जाने की बात हो, चाहे मनिंद्रगढ़ के हाईवे पर अंग्रेजी दुकान को खुलवाने की बात हो। इन सभी मामले में सीधा मनिंद्रगढ़ विधायक का नाम आने से डॉक्टर विनय जायसवाल बैकफुट पर आ गए हैं और विपक्ष को सीधा सीधा मौका दे दिया है। चारों तरफ शराब दुकान को लेकर आम जनता पार्टी ने विधायक के प्रति काफी आक्रोश नजर आ रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं कीर्ति पांडे, न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरिया जिले के मनिंद्रगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग में अंग्रेजी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के साथ साथ महिला मोर्चा की पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं काफी संख्या में मौजूद रहे। मनिंद्रगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग में बीते एक पखवाड़े पूर्व अंग्रेजी शराब दुकान शुरू की गई है। पहले यह दुकान ग्राम पंचायत चैनपुर में संचालित थी, लेकिन सत्ता के पक्ष इशारे पर अंग्रेजी शराब दुकान को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगल में आस्था होटल के पास शुरू कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी मनिंद्रगढ़ के एसडीएम मनिंद्रगढ़ को एक ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसके बाद सोमवार को दोपहर 12 बजे से अंग्रेजी शराब दुकान के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा, अगर 30 जुलाई तक इस अंग्रेजी शराब दुकान को यहां से नहीं हटाया जाता है तो आने वाले अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि शहर में भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इस पर आबकारी विभाग ने कोई नियंत्रण नहीं किया गया। Viene el